वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरामुल्लाह आपसे मुखातब हूँ और आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल इकराम A2C पर। आज का मौजू है शहद, जिसे इंग्लिश में हनी कहते हैं। शहद को सैकड़ों सालों से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बतौर दवा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसको बेहतरीन ग़िज़ा भी समझा जाता है। शहद को एक सेहतमंद नाश्ता तस्वर किया जाता है, जबकि इसका बाकायदा इस्तेमाल से सेहत में बेहतरी आती है। शहद को इसके तिब्बी खसूसियात की बुनियाद पर सुपर फूड कहा जाता है। इसके मीठे जायके की वजह से इसे तमाम उम्र के अफराद पसंद करते हैं। ये गाढ़ा सयाल ना सिर्फ जायकेदार होता है बल्कि इसकी खुशबू भी बेहतरीन होती है। शहद चूंकि एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए इसको हर रोज़ इस्तेमाल करने से जिस्म से ज़्यादातर जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं, जबकि इसके जरासीम कुछ खसूसियात की वजह से जिल्द शफाफ होती है और इसके सेहत में भी बेहतरी आती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल में बेहतरी, नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल या हाई डेंसिटी लेप्रोटीन की वजह से दिल की बीमारियों के खतरात में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा इसकी वजह से खून के शरियाना में फीड जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फॉलेज और दिल के दौरे के खतरात बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड की वजह से भी दिल की बीमारियां लाहक हो सकती हैं, जबकि इसकी वजह से इंसुलिन की मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़ियाबितिस टाइप 2 लाहक हो सकती है। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक शहद के इस्तेमाल से ट्राइग्लिसराइड की इस्तेमाल में कमी आती है और चीनी के मुकाबले में इसका इस्तेमाल महफूज और फ़ायदेमंद साबित होता है। शहद को बालों पर इस्तेमाल करने से सर की खुश्की का खात्मा हो सकता है। इसको सर पर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से सर की जिल्द नरम रहती है, जिसकी वजह से खुश्की के इम्कानात कम होते हैं। शहद को ज़ख्मों के इलाज के लिए सैकड़ों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। शहद के इस्तेमाल से ज़ख्म तेज़ी के साथ मुंतमिल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात का हामिल होता है। इसके साथ साथ शहद ज़ियाबितिस के वजह से लाहक होने वाले पाँव के अल्सर के इलाज के लिए भी मुफीद है। शहद को खांसी का मौसर इलाज समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से सांस की नाली की सेहत में बेहतरी आती है और खांसी के इलामात भी कम होती है। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक खांसी के इलाज के लिए शहद दवाओं की निस्बत ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है। इसके अलावा शहद को बच्चों की खांसी ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ तिब्बी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि शहद में शदीद ज़हनी तनाव से लड़ने की सलाहियत भी मौजूद होती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में ऐसा दिफाई निज़ाम बहाल होता है, जिसकी वजह से याददाश्त में बेहतरी आती है। इसके साथ साथ शहद में पाया जाने वाला कैल्शियम दिमाग में आसानी के साथ जज्ब हो जाता है, जो भला आखिर दिमागी इफ़ाल की कारकर्दगी में बेहतरी लाता है। शहद को अगर मुतवाज़न मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो वज़न में कमी लाई जा सकती है। वज़न में कमी लाने के लिए शहद को गर्म पानी और लीमू के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ताहम ये ख्याल रहे कि शहद के एक चमचे में 64 कैलोरीज पाई जाती हैं, इसलिए आपको बाकी ग़िज़ा से कैलोरीज कम लेना होंगी। शहद को जरासीम कुछ खसूसियात की वजह से मैदे के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। सुबह निहार मुँह शहद को इस्तेमाल करने से ऐसे अमराज के इलामात में कमी आती है जो हाजमे के निज़ाम से जुड़े होते हैं। इसके साथ साथ शहद के इस्तेमाल से मैदे के मामूली जख्म भी ठीक होने लगते हैं। शहद में बहुत से केमिकल्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करते हैं। इसकी कुछ इकसाम में सब्जी और फलों जितने एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो जिस्म को फ्री रेडिकल्स की वजह से पहुंचने वाले नुकसान से बचाते हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे मेरी दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने प्यारों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस मालूमाती वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। आपकी दुआओं का तलबगार, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।